अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं आयशा खालिद। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। जिला इंतजामिया का रमजान मुबारक में 17 सस्ते बाजार और 754 फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने का ऐलान। गरां फरोश और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। ताजरों की वफ्द की समीना खालिद घुर्की से मुलाकात। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर के जायज मुतालबात के हक में यकीन दहानी। दूसरी जानिब नई सब्जी मंडी के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 101 आड़तियों की जमानतें मंसूर। बारिश से नशेबी इलाकों का ज़ेरे आबाना मामूल बन गया। कई घंटे गुजरने के बाद भी मॉडल फिरोजपुर रोड और मुल्तान से मुल्हिका आबादियों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। पोलियो के खिलाफ 3 रोजा मुहिम। पहले रोज बारिश के बायस घर घर बच्चों को कतरे पिलाने वाली टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ मॉडल टाउन ने 4 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ लिया। 12 मोटरसाइकिलें बरामद। तेल और गैस के बहरान के बायस बिजली की किल्लत है। ईंधन मिले तो लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। एमडी पेप को रसूल खान महसूद की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी अजीज अहमद बलोर का कहना है कि छोटी और दरमियानी सनतों को फरोग देने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खिदमात को वुसअत दी जाएगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर फ्रांस कैम्पबेल का लाहौर ऐवान सनत व तिजारत का दौरा। 2 तरफा ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती में मां के दूध की अहमियत पर 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की माली मुआवनत के लिए अलाइड बैंक ने एंडोवमेंट फंड ट्रस्ट के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए। DHA फेज 6 मेन बुलेवार्ड में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के नए दफ्तर की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। और डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम ने उर्दू मीडियम को हराकर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं रमजानुल मुबारक में लगाए जाने वाले सस्ते रमजान बाजार और फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में। ज़िला हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में 754 फेयर प्राइस शॉप्स और 17 सस्ते रमजान बाजार लगाने का ऐलान कर दिया है। शहरियों को 27 अशिया ज़रूरिया मुकर्रर सरकारी निर्खों पर दस्तयाब होंगी। कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर लाहौर जवाद रफ़ी की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लाहौर डिवीजन के 4 अजला के पुलिस अफसरान, DCOs और TMOs ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि रमजान मुबारक में महंगी अशाए खुर्दनी, मसनूई ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कम मापतोल, मिलावट और पानी मिला दूध और गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए हर टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दी गई हैं। इजलास में DCO अहद खान चीमा ने बताया कि रमजान मुबारक में 41 दस्तरखान कायम किए जाएंगे, जहां एक वक्त में कम से कम 200 अफराद अफ्तारी कर सकेंगे। कमिश्नर ने डिवीजन के 4 अजला में कायम किए जाने वाले रमजान बाजारों की सिक्योरिटी, स्टॉल्स की तादाद, पार्किंग स्टैंड्स, मार्केट कमेटी के अमले की तैनाती और बाजारों में फरोख्त होने वाली अशिया की क्वालिटी से मुतल्लिक तफसीलात तलब की। कमिश्नर लाहौर ने तमाम अजला में कीमतों और अवामी शिकायत के हल के लिए कंट्रोल रूम्स कायम करने का भी हुक्म दिया। अंजुमन ताजरान फ्रूट मंडी कोट लखपत के ताजिरों ने पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर समीना खालिद घुर्की से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। अंजुमन ताजरान फ्रूट मंडी कोट लखपत के अहदेदारों ने सदर हाजी सफ्तर की सरबराही में समीना खालिद घुर्की से डिफेंस में उनके रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर अरशद घुर्की और सुफियान घुर्की भी उनके हमरा थे। ताजरों ने सदर PP लाहौर को बताया कि पंजाब हुकूमत कुछ नाम नेहाद ताजरों को अपने साथ मिलाकर उनकी ज़मीनें हथियाना चाहती है। हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्टे ऑर्डर जारी कर रखा है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अदालती हुक्म मानने से भी इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से सैकड़ों ताजिर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। समीना खालिद घुर्की ने कहा कि वो खुद मामले का जायजा लेंगी और ताजिरों को उनका कानूनी हक जरूर दिलवाया जाएगा। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी फेज 6 के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रख दिया गया है।
नए दफ्तर की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में DHA के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद असलम राना समेत मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद असलम राना ने कहा कि DHA अपने मेम्बरान को तमाम शहरी सहूलियात जदीद अंदाज में फ्राहम कर रही है, जबकि DHA को आलमी मयार की हाउसिंग सोसाइटीज़ के बराबर लाने की हर मुमकिन कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि फेज़ 6 में नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स के क़याम का मकसद सोसाइटी की फलाह बहबूद और शहरी को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करना है। हुकूमत पंजाब ने येलो कैब स्कीम के तहत गाड़ियां देने के लिए बैंक ऑफ पंजाब की तमाम शाखों से मुफ्त फॉर्म का इजरा शुरू कर दिया है। येलो कैब स्कीम के तहत पहले मरहले 20,000 गाड़ियां कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी के जरिए दी जाएंगी। येलो कैब गाड़ियां 20% एडवांस और 5 साल की माहाना एक साथ अदा करने की शर्त पर दी जाएंगी, जबकि मार्कअप की अदायगी हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी होगी। इस स्कीम के तहत गाड़ियों के हसूल के लिए तालीमी काबिलियत की हद कम अज़ कम FA और उम्र की हद 21 से 35 साल रखी गई है। स्कीम के पहले मरहले में सूबे की तमाम तहसीलों में आबादी के तनासुब से 20,000 गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने कहा है कि करप्शन और हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस इंशाअल्लाह बहुत जल्द रेलवे बंद हो जाएगा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर GM रेलवे सईद अख्तर, IG रेलवे इब्ने हुसैन और रेलवे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वफाकी वजीर की आमद से कबल प्लेटफॉर्म नंबर 1 को सफाई के लिए खाली करवा लिया गया। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोर ने कहा कि करप्शन और हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस रेलवे इंशाअल्लाह बहुत जल्द बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की हालत बेहतर करने के लिए हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देने के साथ साथ नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम करना होंगे। जो हालात जा रहे हैं ना, तो ये क्योंकि हमारा जो वो है ना TV, हमारा जो है ना लोकोमोटिव, उसका फेलियर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह लेट हो रही है और लोकोमोटिव का हालत बहुत ख़राब है। लेकिन अभी गवर्नमेंट, हम तो कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, तो इंशाल्लाह एक दिन रेलवे बंद हो जाएगी। MD पेप्को रसूल खान महसूद का कहना है कि मुल्क में बिजली का बहरान नहीं, एनर्जी का बहरान है। अगर गैस और तेल फराहम की जाए तो लोड शेडिंग में कमी हो सकती है। वाबडा हाउस में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए MD पेप्को रसूल खान महसूद ने कहा कि अगर गुज़श्ता 15-20 सालों में बिजली पैदा करने के मंसूबे बनाए जाते तो आज मुल्क में बिजली का बहरान पैदा न होता। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली के बहरान से निमटने के लिए संजीदगी से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता माह पेप्को के सिस्टम से गैस न मिलने के बायस 4 पावर प्लांट्स निकलने से बिजली की किल्लत में इजाफा हुआ। रसूल खान महसूद ने कहा कि सूबा सिंध ने पेप्को के 39 अरब रुपए अदा करने हैं। पंजाब पेप्को का 9 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 20 अरब रुपए, जबकि बलूचिस्तान पेप्को का 4 अरब 67 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। MD पेप्को ने कहा कि बिजली के बहरान से निमटने के लिए मनसूबाबंदी के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने 20 जुलाई को पेप्को हुकाम का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें उन्हें तवानाई के बहरान से निमटने के लिए मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में MD पेप्को ने कहा कि माह रमज़ान में सहरी और अफ्तारी औकात में लोड शेडिंग न करने के हवाले से मनसूबाबंदी की जा रही है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब बुलेटिन में कुछ बात मॉनसून सीजन के हवाले से। शहर में बरखा रुत का जादू सर चढ़कर बोला, जिससे एक तरफ तो लाहौरिये भरपूर लुत्फानंदोज हुए, लेकिन दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने शहरियों को कई मसाइल से दो चार भी कर दिया। वो कैसे, देखते हैं शहाब डोगर की इस रिपोर्ट में। पीर के रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली शदीद बारिश से शहरियों के चेहरे खुशी से चमक उठे और वो बारिश से भरपूर लुत्फ उठाने के लिए नहर किनारे पहुंचकर अटकेलियां करते रहे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चरिंद परिंद हत्ता के दरख्त भी अब्र रहमत पर ज़ाते बरक का शुक्रिया अदा करते रहे। शदीद बारिश जहां लाहौरियों के लिए खुशी का सामान बनी, वहीं मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वालों के साथ साथ नशेबी इलाकों के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। बादलों और सूरज के दरमियान आग मचोली तो सुबह से ही जारी थी, ताहम मूसलाधार बारिश ने शहर को जलथल कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक जेल रोड पर ज़्यादा से ज़्यादा 27.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट पर हल्की बूंदाबांदी हुई। शहर में बारिशों का लोकल सिस्टम बनने के बायस महकमे मौसमियात ने वक्फे से मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश ने गर्मी की शिद्दत में वक्ती तौर पर कमी तो कर दी, लेकिन शहर के मुख्तलिफ शहरों पर खड़े पानी ने शहरियों के मसाइल में भी बेपनाह इजाफा कर दिया है।
बारिश के बाद शहर की मसरूफ शाहराहों पर तो वासा और टाउन अमला मसरूफ अमल नजर आया, लेकिन नशेबी इलाकों के मुकीन पानी आज खुद निकलने के मुंतज़िर रहे। मुल्तान रोड से मुल्का सड़कें और आबादियाँ खसूसन एवान टाउन, मंडी स्टॉप, खाड़क स्टॉप और ग्रैंड बैटरी स्टॉप के शाहराहों पर 2-2 फुट तक बारिश का पानी खड़ा रहा, जिसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। शहरियों का कहना है कि बारिश के बाद ये सूरत हाल कोई नई नहीं, लेकिन इंतजामी इदारों ने उनके मसाइल की तरफ से आंखें मूंद रखी हैं। कैमरा टीम के साथ शहाबुद्दीन डोगर, सिटी 42। पीर की सुबह होने वाली बारिश के बायस अरबों रुपए की लागत से तैयार होने वाली मुल्तान रोड से मुल्हिका आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आ गईं। मकीनों के मुताबिक मुल्तान रोड के इन इलाकों से बारिश का पानी अपनी मर्जी से ही निकलता है। मज़ीद तफसीलात के लिए इमरान यूनस की ये रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में वक्ती तौर पर कमी तो आई, लेकिन शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर खड़े पानी ने बारिश का मजा किरकिरा कर दिया। बारिश के बाद मसरूफ शाहराहों पर तो वासा और टाउन्स का अमला मसरूफ नजर आया, लेकिन नशीबी इलाकों के मकीन पानी अज खुद निकालने के मुंतजिर हैं। मुल्तान रोड से मुल्हिका सड़कें और आबादियाँ खसूसन एवान टाउन, मंडी स्टॉप, खाड़क स्टॉप और ग्रैंड बैटरी स्टॉप की शाहराहों पर 2-2 फीट पानी खड़ा रहा, जिसके बायस पैदल चलने वालों के साथ ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो गया। सूरत हाल मुश्किल है कि भाई इतने इन्नी बारिश हो जाती है तो पानी इंज खड़ा हो जाता है कि जिवें नहर बन जाती है। तकरीबन हुण पानी कोई 3 घंटे बाद हल्का जिहा लथा है तो इन्नी की दुश्वारी हो रही है कि सानू पता कि असीं किस तरह इत्थों आ रहे हैं जा रहे हैं। सुबह के घर ही बैठे काम ते भी नहीं जा सकते। पानी तो कम 3-4 फुट पानी खड़ा होंदा है, बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाती है। सुबह तो शाम तक इंज ही बैठे रहीदा है, कोई कारोबार नहीं, निज़ाम बंद है, सारा नरम धरम है। इलाका मकीनों के मुताबिक बारिश के बाद की ये सूरत हाल नई नहीं, लेकिन इंतजामी इदारों ने उनके मसाइल पर आंखें मूंद रखी हैं। नहीं जी, इत्थे कोई पानी कड्ढन नहीं आता, सिर्फ गटर चुकी दे ने ते फिर इहनूं ना ही पानी जांदा हैगा। पूरे खाड़कां 'च पानी केड़ा ना, सड़कां पूरियां भर जांदियां ने एड्डियां एड्डियां, किहड़े मर्जी जाके पासे वेच सकते हैं। बारिशों के दिन हर बारिश के मौके पर जो है ना यहाँ पानी खड़ा हो जाता है और ये आवाम के लिए बहुत बड़ा मसला है, जिसको हल करना जो है ना गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं किसी की। काफ़ी कंप्लेना की टाउन वाले ने की, LD वाले, कारपोरेशन वाले की, कोई नहीं सुनता है। अहले इलाका का कहना है कि अरबों रुपए के मंसूबे बनाने वाली इंतजामिया इन मंसूबों से मुल्हिका इलाकों पर भी कुछ रकम खर्च करे, ताकि हकीकी मानों में शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ इमरान यूनस, सिटी 42, मुल्तान रोड। जिना अस्पताल की इमरजेंसी और एडमिन ब्लॉक के सामने बारिश का पानी खड़ा होने के बायस दाखिली दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। जिना अस्पताल का दाखिली दरवाज़ा बंद होने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिना अस्पताल के अलावा इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का दाखिली दरवाज़ा भी बारिश का पानी जमा होने की वजह से बंद कर दिया गया है। तहम जिना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से बारिश के पानी का निकास इंतहाई सुस्त रवि के साथ जारी है। चंद माह कबल अरबों रुपए की लागत से तामीर होने वाली फिरोजपुर रोड नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस दरिया का मंजर पेश करने लगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से पहली मॉडल रोड करार दी जाने वाली फिरोजपुर रोड निश्तर कॉलोनी पर बारिश के कई घंटों बाद भी पानी खड़ा रहा। हुकूमत ने मानसून के इंतजामात के लिए फिरोजपुर रोड पर करोड़ों रुपए खर्च करके नया सीवरेज सिस्टम तामीर किया था, ताहम ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट चंद बारिशों में ही नाकारा साबित हो गया। फिरोजपुर रोड पर पानी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि अपने दफातर को जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि चंद माह कबल ही बनने वाली मॉडल रोड पर कई फीट पानी खड़ा होना हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। हो गए यहाँ पे बारिश हुए, लेकिन अभी तक रोड के ऊपर पानी आपके सामने नज़र आ रहा है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं मिलता हमें। देखिए अभी नया रोड बना है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जम्मू की सीट के लिए इलेक्शन 20 जुलाई को होंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर की तैयारियों के हवाले से बता रहे हैं आमिर डार अपनी इस रिपोर्ट में। अगले 30 जम्मू के इलेक्शन के लिए सरदार मकसूदुज़्ज़मान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शहर में मजंग, इछरा, MAO कॉलेज, किला लक्ष्मण सिंह, कैंट और शादरा समेत 22 मकामात पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर ने 20 जुलाई को मैदान में उतरने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 22 पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी देने वाले पोलिंग एजेंट्स में वोटर्स लिस्टें तकसीम कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर समीना खालिद घुरकी का कहना है कि उनकी जमात आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन की ख्वाह है और अगर ऐसा होता है तो जीत उन्हीं की होगी।
इलेक्शन जो है हमारे लिए कोई नई चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसी तरह जो है मुकाबला किया है, और अगर कोई भी धांधली का या इस तरह किया गया तो उसका सद्देबाब जो है वो करेंगे। अहले 30 जम्मू के इंतखाब में 5000 खवातीन समेत 12000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के अहदेदारों का कहना है कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन लेकर जाएं। इस मरतबा हम उन्हें ऐसे नहीं स्पेयर करेंगे। इंशाल्लाह हमने भी पूरी तैयारी की है। हमारे नौजवान है जो PSF, PYO और दूसरे अहदेदारान हैं वो अलर्ट है और हम रोज़ धांधली नहीं चलने देंगे। इंशाल्लाह वो अमन से इलेक्शन लड़ें और जिसकी जीत हो हमें कबूल होगी इंशाल्लाह। जो भी हार या जीत जो है वो उसका फ़ैसला तो बाकी सूबों में भी चूँकि इसके वोटर हैं तो, लेकिन पंजाब से जो मुतवक्को रिज़ल्ट है वो हम लेके इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर ने उम्मीद जाहिर की है कि 26 जून वाला वाक़या दोबारा नहीं दोहराया जाएगा ताकि वोटर्स अपना हक़ राय दही बिला खौफ इस्तेमाल कर सकें। कैमरामैन कामरान खान के साथ आमिर डार, सिटी 42। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक के बजाय VIP मूवमेंट को कंट्रोल करने में मसरूफ हो गए। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर सारा दिन ट्रैफिक का इंतहाई दबाव रहता है। सेशन कोर्ट, पीपल्स हाउस, इस्लामपुरा, ऐवान आदल, PND की इमारत, IG ऑफिस की वजह से ट्रैफिक का दबाव रहने से आवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पॉइंट पर ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के बजाय VIP मूवमेंट को कंट्रोल करता नजर आता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए जाएं ताकि ट्रैफिक जैम के मसले से निजात मिल सके। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब न्यूज़ अपडेट्स। जिला इंतजामिया का रमजान मुबारक में 17 सस्ते बाजार और 754 फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने का ऐलान। गरा फरोश और मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। ताजरों की वफ्द की समीना खालिद घुर्की से मुलाकात। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर के जायज मुतालबात के हक में यकीन दहानी। दूसरी जानिब नई सब्जी मंडी के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए 101 आढ़तियों की जमानतें मंसूर। बारिश से नशेबी इलाकों का ज़ेरे आबाना मामूल बन गया। कई घंटे गुजरने के बाद भी मॉडल, फिरोजपुर रोड और मुल्तान से मुल्हिका आबादियों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। पोलियो के खिलाफ 3 रोज़ा मुहिम। पहले रोज बारिश के बायस घर घर बच्चों को कतरे पिलाने वाली टीमों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ मॉडल टाउन ने 4 मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ लिया। 12 मोटरसाइकिलें बरामद। तेल और गैस के बहरान के बायस बिजली की किल्लत है। ईंधन मिले तो लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। MD पेप को रसूल खान महसूद की मीडिया ब्रीफिंग। वफाकी सेक्रेटरी अजीज अहमद बलोर का कहना है कि छोटी और दरमियानी सनतों को फरोग देने के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खिदमात को वुसअत दी जाएगी। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर फ्रांस कैम्पबेल का लाहौर ऐवान सनत और तिजारत का दौरा। 2 तरफा ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती में मां के दूध की अहमियत पर 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की माली मुआवनत के लिए अलाइड बैंक ने एंडोवमेंट फंड ट्रस्ट के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए। DHA फेज 6 मेन बुलेवार्ड में डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के नए दफ्तर की इमारत का संगे बुनियाद रख दिया गया। और डॉन बॉस्को इंग्लिश मीडियम ने उर्दू मीडियम को हराकर डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है, वहीं कुतुबीनी के शौकीन सफ़ेदपोश शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं। ताहम उर्दू बाजार वाहिद मार्केट है जो मुताले के शौकीन इन अफराद का किसी हद तक भरम रखे हुए है। और ये क्या सूरत हाल है, जानते हैं आमरा इब्रार की इस रिपोर्ट में।
ये सूबाई दारुल हुकूमत में किताबों की खरीदो फरोख्त की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाज़ार है। उर्दू बाज़ार को किताब बीनों की जन्नत कहा जाए तो बेजाना होगा। हज़ारों शहरी रोज़ाना अपने मुताले के शौक़ की तस्कीन के लिए इस मार्केट का रुख करते हैं। उर्दू बाज़ार में लगाए गए हज़ारों स्टॉल्स पर सेकंड हैंड किताबें आम मार्केट से 50% कम नरखों पर दस्तयाब हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। मार्केट से इंतहाई महंगी किताबें खरीदना किसी अयाशी से कम नहीं। ताहम उर्दू बाज़ार से सेकंड हैंड सस्ती किताबें बासानी मिल जाती हैं। नई बुक्स तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर। इंडस्ट्री बंद है, मार्केट में तो कागज़ ही नहीं है, किताब ही नहीं है। जहाँ पे भी चले जाएं ब्लैक में है, और जिसने पढ़ना है उसने लेने ही मजबूरी है उसकी। तो ये अगर सेकंड हैंड वाले ना हो तो आधे स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि बच्चों को लेने के लिए हम कासर हो गए हैं, इसलिए पुरानी ढूंढते हैं ताकि कोई रियायत मिल जाए, सस्ती मिल जाए। उनको चाहिए कि किताबें देने तो सारी मुकम्मल दें, ताकि बच्चों को सहूलत देने तो सारी दें, मैट्रिक तक जो किया हुआ है। ये चंद किताबें दे के हम पे एहसान ना करें। उनके पास खाने को नहीं है, तो तालीम एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है और वो जैसे तैसे करके अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और वो उनमें से भी हमारी एक बहुत बड़ी शरह ऐसी है जो कि हार मान के अपने बच्चों को मजदूरी वगैरह की तरफ और काम वगैरह सिखाने के लिए डाल देती है। अगर यही हालात रहे तो शरह तालीम जो है वो तो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बुक सस्ती होती हैं और हमें ना ये ना थोड़े पैसों में मिल जाती है, जिससे हम आसानी से पढ़ लेते हैं। नई बुक महंगी होती है, उस पर वही चीज़ होती है, इस पर वही चीज़ होती है। दुकानदारों का कहना है कि आम मार्केट से किताबें खरीदना मुतवस्सित तबके की बस की बात नहीं। यही वजह है कि शहरी सेकंड हैंड सस्ती कुतब के खरीद के लिए उर्दू बाजार को तरजीह देते हैं। किताबें तकरीबन सारी क्लासों की मिल जाती हैं, 1 क्लास से लेकर तकरीबन MBA तक। तकरीबन 80% लोग यहाँ पे किताबें लेने आते हैं सेकंड हैंड, क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं। 50% पे हम देते हैं किताबें, और यहाँ पे लोग उनको 50% बचत होती है, तो इसलिए वो आते हैं यहाँ पे। उर्दू बाजार और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर खालिद परवेज का कहना है कि कागज़ पर आयद ड्यूटी का खात्मा कर दिया जाए तो किताबों की कीमतें कम हो सकती हैं और आम शहरी भी इनसे मुस्तफीद हो सकता है। दौर ऐसा है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को किताबें ख़रीद कर नहीं दे सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह कि हुकूमत की जो एजुकेशन टेक्स्ट बुक पॉलिसी है उसमें इतने घपले हैं, उसमें इतनी रिश्वत का बाज़ार गर्म है कि वो मोनोपोली हो गई है चंद लोगों की, और अपनी मर्ज़ी की कीमत रखी जाती है। अगर हुकूमत उसको फ्री देती है स्कूलों में किताबें, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में देती है, प्राइवेट सेक्टर में फ्री नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर से वो मनमानी कीमत वसूल की जाती है, और जिसका 50% से भी ज़्यादा कीमत है जो गवर्नमेंट सेक्टर में दी जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर में वो किताब 50 रुपये की जाती है। हुकूमत की जानिब से तालीम आम करने के दावे और दूसरी जानिब किताबों की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों के पेश नज़र पढ़ा लिखा पंजाब का नारा महज नारा ही मालूम होता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42। चिड़ियाघर मुलाजमीन ने रहायशी कॉलोनी में 6 माह से पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की तफसीलात देखते हैं एमन ताहिर की इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघर की रिहायशी कॉलोनी में मुकीम मुलाजमीन ने 6 माह से पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना है कि पानी न मिलने के बायस उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि पानी के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। चिड़ियाघर इंतजामिया को पानी के मसले के हवाले से दरख्वास्तें दी, लेकिन ताहाल सुनवाई नहीं हुई। 5-6 महीने तो पानी सानू जड़ा ना मिल ही नहीं रहा, लेकिन बच्चे जड़े पानी मस्जिद चो भर रहे हैं या चोरी किसी नलके तो भर भूर के लिया के गुजारा कर रहे हैं। डायरैक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ भी आज करा रहे हैं आज करा रहे हैं, लेकिन हाले तक साडा मसला हल पानी का नहीं होया। यहाँ के पानी के मसाइल हैं हमारे, इतने पानी का मसाइल है कि नहाने से बच्चे 2-4 हैं, और गर्मी में इतनी शदीद गर्मी है, और इसमें बच्चे मस्जिद से पानी लाते हैं, बोतलें भर के लाते हैं। नलके 5-4 साल हो गए ने पानी नहीं आ रहा, अंदर सारा कुछ हो रहा, काम हो रहा है, इतने गरीबों के काम कोई नहीं हो रहा। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से बजट की मंजूरी के बाद रहायशी कॉलोनी में पानी के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल कर दिया जाएगा। ये इशू बिल्कुल जून के एंड में मेरे पास आया कि जी हमें ऊपर वाली छतों पे पानी नहीं जा रहा है, नीचे थोड़ा बहुत आता है, जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ पानी नहीं आ रहा। तो मैंने उसको फौरी तौर पे कहा कि अगर आप कबूल करते हो तो मैं प्लास्टिक पाइप से आपको कनेक्शन दे देता हूँ, क्योंकि पिछला कोई इशू उनका कोई गड़बड़ेशन हो गई थी, वो सप्लाई जो थी, तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बजट इसमें कोई तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक इन्वॉल्व है। तो इतना बजट इस वक्त नहीं है। नेक्स्ट सेशन में जो ही जुलाई आती है, नया बजट आता है, तो मैं आपको पूरी वो पाइपलाइन बिछा दूंगा प्रॉपरली। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि जो ही नया बजट आएगा
तो डेफिनेटली आप हमें उसका ये टेम्प्रेरी अगर अरेंजमेंट होगा तो फिर डिले हो जाएगा, तो जो ही बजट आता है वो कर दें। तो मैं इंशाल्लाह जो ही बजट आता है विद इन अ वीक और सो, तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले इनका वो इशू जो है वो रिजॉल्व करूँगा। चिड़ियाघर की रिहायशी कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि चिड़ियाघर इंतजामिया पानी के मसले पर टाल मटोल के बजाय संजीदगी से अमली इकदाम करे। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। लाहौर प्रेस क्लब में अमन व इंसानियत फोरम के ज़रिए तमाम अफ्रीका की आज़ादी के अजीम हीरो और नोबल इनाम याफ्ता नेल्सन मंडेला की 93वें सालगिरह का केक काटा गया। सर नेल्सन मंडेला की सालगिरह की तकरीब साउथ अफ्रीका की जानिब से पाकिस्तान में तैनात फर्स्ट सेक्रेटरी माइक डेलो मोंटी और उनकी अहलिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में अमन व इंसानियत फोरम के सदर राना एहतशाम रब्बानी, शफकत तनवीर मिर्जा, रिजवान शाहिद, डॉक्टर अजमल न्यासी, फरखंदा जालिब, फ़ारूक सुहेल मेहदी और तनवीर सहूर समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शबाजात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शफकत मिर्जा ने कहा कि नेल्सन मंडेला न सिर्फ अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारकर नस्ली तासुब को शिकस्त दी। जबकि राना एहतशाम रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए नेल्सन मंडेला जैसे लीडर की ज़रूरत है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की माली मुआवनत के लिए अलाइड बैंक ने एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के लिए 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के एंडोमेंट फंड ट्रस्ट के सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद मंजूर बट ने सिटी 42 से बात करते हुए बताया कि अलाइड बैंक से मिलने वाले 10 लाख रुपए से GCU का एंडोमेंट फंड 12 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि हर साल 50 तलबा और तालिबात को सिल्वर, गोल्डन स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड दी जाती है। डॉक्टर खालिद मंजूर बट ने कहा कि GCU मुल्क की वाहिद सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसके पास एंडोमेंट फंड में इतनी बड़ी रकम है। केनेट कॉलेज में एमफिल, मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में दाखिलों का आगाज हो गया है। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 23 जुलाई मुकर्रर की गई है। कनेट कॉलेज में नई क्लासेस के लिए दाखिला फॉर्म अस्करी बैंक मेन शादमान से हासिल किए जा सकते हैं। ताहम तालबात की आगाही के लिए बैनर्स और स्टॉल्स भी लगाए गए हैं ताकि फॉर्म के हसूल में उन्हें दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कॉलेज में PWI के इश्तराक से मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज के दाखिले भी जारी हैं, जिनमें 17 साल की उम्र तक के तलबा के लिए स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी और टीचर ट्रेनिंग कोर्स शामिल हैं। और अब कुछ बात सेहत-ए-आमा की सूरत हाल से मुतालिक। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे सोशल एंड प्रिवेंटिव पेडियाट्रिक्स में यूनिसेफ के ताउन से कमसिन बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती में माँ के दूध की अहमियत पर 5 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तिबी माहिरीन की जानिब से 2 बरस की उम्र तक के बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने और बच्चों को तंदुरुस्त व तवाना रखने में माँ के दूध की अहमियत पर रोशनी डाली गई। वर्कशॉप में कमसिन बच्चों में ग़िज़ाई कमी के बायस नोशनुमा में पैदा होने वाले मनफी असरात और उनके तदारुक के बारे में ख़ुसूसी लेक्चर्स दिए गए। वर्कशॉप का मकसद MBBS के तलबा को बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुनासिब ग़िज़ा की अहमियत से आगाही फ़राहम करना है। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आप जान सकेंगे सिटी अदालत में। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने सब्जी मंडी मॉडल टाउन में हंगामा राई करने वाले 101 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सब्जी मंडी में हंगामा आराई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 101 मुल्ज़िमान ने अपनी दरख्वास्त जमानतें दायर कर रखी हैं, जिस पर अदालत ने थाना लियाकताबाद पुलिस से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया। वकला की बहस के बाद फासिल अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर करते हुए 1-1 लाख रुपए के मुचलके अदालत में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर मयारी अद्वियात फरोख्त करने वाले 8 मेडिकल स्टोर मालिकान को मजमूई तौर पर 1 लाख रुपए जुर्माना और ताबरखास्त अदालत कैद की सजा सुना दी। ड्रग इंस्पेक्टर्स ने बागबानपुरा, न्यू मुस्लिम टाउन, टेम्पल रोड के इलाकों में छापे मारकर मेडिकल स्टोर मालिकान को पकड़ा था।
सारिफ अदालत ने कंधे का जोड़ ठीक तरह ना बिठाने और गलत इलाज करने पर बरकत मार्केट टाउनशिप के जरा मोहम्मद सलीम के खिलाफ 4 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है। अदालत ने मोहम्मद सलीम से 22 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शहर में जराइम की सूरत हाल पर एक नजर सिटी क्राइम में। एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ मॉडल टाउन ने 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करके 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। डीएसपी एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ तारिक सुखेरा के मुताबिक लिबर्टी चौक में नाके के दौरान मोहम्मद अख्तर और अहमद हसन को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि मुलजमान की उम्रें 14 और 15 साल हैं, जिनके इंकशाफ पर खालिकदाद अफगानी और मोहम्मद जिक्रिया नामी मजीद 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी करके खालिकदाद अफगानी और जिक्रिया के हवाले करते थे, जो उन्हें वजीरिस्तान ले जाकर फरोख्त कर दिया करते थे। मुलजमान के कब्जे से 1 पिस्तौल और गोलियां, जबकि गुलबर्ग, वाहदत कॉलोनी, गार्डन टाउन, फैसल टाउन और गुलशन रावी के इलाकों से चोरी होने वाली 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आप देख सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। नेशनल बैंक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए गैरिसन क्लब का तरबियती कैंप शुरू हो गया है। इस कैंप में लड़कियां कैनेट कॉलेज को हराने के लिए क्या तगोदो कर रही हैं, आइए जानते हैं आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। गैरिसन कॉलेज में शुरू होने वाले इस तरबियती कैंप में 30 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। पीसीबी के क्वालिफाइड कोच शाहिद लतीफ खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की तरबियत दे रहे हैं। कैंप का मकसद 20 जुलाई से शुरू होने वाले T20 क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी है। शाहिद लतीफ का कहना है कि उनकी टीम बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। कंपटीशन जो है इस वक्त कैनेट कॉलेज के साथ है, वो बड़ी टफ़ टीम है और इंशाल्लाह हम उसके मुकाबले में हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इसमें हमारी टीम में मरीना इकबाल है, मरियम हसन शाह है, सबाह रशीद है, नाजिया सादिक, ज़ेबा मंजूर, अस्माविया इकबाल जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलर है वो भी आई हुई है, वो भी समर कैंप में ट्रेनिंग कर रही हैं। टूर्नामेंट में कैनेट कॉलेज को गैरिसन क्लब का सख्त तरीन हरीफ तस्वर किया जा रहा है। गैरिसन क्लब की खिलाड़ी गुज़िश्ता टूर्नामेंट की शिकस्त का बदला चुकाने के लिए पुरज़म दिखाई देती हैं। जी हमारा पहले भी इंटर क्लब में जो है फाइनल जो है उसके साथ ही आता है, कैनेट के साथ ही आता है। इस दफ़ा भी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम हम रनर्स अप थे। इंशाल्लाह इस दफ़ा ट्राई करेंगे कि हम लोग विन करें और तैयारी शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छी जा रही है। गैरिसन कॉलेज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले पूरे महीने से मसलन यहाँ कैंप लगा हुआ है। बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। कैनेट से हमेशा ही गैरिसन के अच्छे मैचेस होते रहे हैं। जब भी गैरिसन और कैनेट के मैचेस होते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है लाहौर में, क्योंकि 2 क्लब्स हैं मेन जो काम कर रहे हैं, इन्हीं के पास ज़्यादा अच्छी लड़कियाँ हैं। गैरिसन कॉलेज की डायरेक्टर स्पोर्ट्स हुमैरा फराह का कहना है कि उनकी टीम ने भरपूर तैयारी कर रखी है, शायकीन को अच्छा खेल देखने को मिलेगा। पीसीबी ने अनाउंस किया है कि एक 2020 कप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में जो टीम्स हमने बनाई हैं वो दोनों टीम्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि दोनों इक्वल टीम्स हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने में मिलेगी। नेशनल बैंक T20 टूर्नामेंट के लिए लड़कियां जिस तरह तैयारी कर रही हैं, इससे मुकाबले की सनसनीखेज़ी में इजाफा हुआ है। गैरिसन कॉलेज में जारी इस कैंप में बच्चियों की मेहनत को देखकर अंदाज़ा किया जा सकता है कि नेशनल बैंक के टूर्नामेंट में कैनेट कॉलेज के साथ इनका सख्त मुकाबला देखने में आएगा। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।